हेलो स्टूडेंट्स, in class 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग को पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताया गया था डिस्टेंस फार्मूला के लिए, है ना। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग सीख गए। डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का। जैसे मान लीजिए ए से लेकर के बी तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, ये फिगर में बना रखा हूँ। मैं बताऊँगा किस चीज़ के लिए है ये। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। ओके, ये पॉइंट हमारा आज का मेन है, सेक्शन फार्मूला। दिस इज सेक्शन फार्मूला। मतलब ये कि किसी भी लाइन सेगमेंट को, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को किसी पार्ट से काट दिया जाए। ठीक है, यहां से काट दिया गया, या फिर यहां से काट दिया गया कहीं से, या फिर यहां से काट दिया गया। इस तरह से जो पार्ट डिवाइड किया गया, दो पार्ट में जो डिवाइड किए गए, तो कुछ खास रेशियो में अगर डिवाइड किए गए, मान लीजिए 2, दो पार्ट इतना है तो इतना पार्ट हमारा 3 पार्ट हो गया। कुछ खास रेशियो में डिवाइड किया गया, तो वही कंसीडर करना है। मान लीजिए कोई भी नंबर हो सकता है m, ये कोई भी नंबर हो सकता है n। तो आखिर जिस पार्ट पे, जिस पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट को ये डिवाइड किया गया, बांटा गया, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला के आधार पे। ठीक है, तो चलिए सेक्शन फार्मूला के हमें प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन हमने बना रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पे वो हमारा ओरिजिन है, ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, वहीं बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। इस लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P से अलग किया गया, पॉइंट P से डिवाइड किया गया। पॉइंट P से डिवाइड किया गया तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा x y यहाँ पे लिखा हुआ, तो मतलब ये कि x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा। और ये जो पार्ट डिवाइड किया गया, तो यहां से a से लेके p तक का अगर m रेशियो, और ये n है, p से लेके b तक का n पार्ट, m पार्ट हो गया AP और bp हो गया n पार्ट, उससे डिवाइड किया गया। तो आखिर x और y का वैल्यू क्या होगा, इसलिए यही चीज हम लोग को आज निकालना है, फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि वही जो मैंने अभी बात बतलाया आपको, जो बोला वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे। मान लीजिए a point x1 y1 and b x2 y2 are 2 points where p x y is a point on the line segment joining a and b। p एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट AB को ज्वाइन कर रहा है, a and b, such that, किस प्रकार से कि AP is to PB, AP और PB का जो रेशियो है वो m is to n के रेशियो में है। देन पॉइंट यहाँ पे देखिए 2 बार लिखा गया, पॉइंट P is said to be divide line segment AB internally in the ratio m is to n। तो ये इंटरनली इसको डिवाइड करेगा। 2 पार्ट हम लोग सीखेंगे, एक इंटरनली रेशियो और एक एक्सटर्नली रेशियो भी सीखेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम लोग इंटरनली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आखिर क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पे आपको बताया जा चुका था कि आप डिस्टेंस तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर r हम लेते हैं, तो यहां से इस ओरिजिन से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, इसको x कोऑर्डिनेट देख सकते हो, क्या है ये x1, तो ये हो गया हमारा x1। फिर यहां से लेकर के s तक का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए s के सामने चले जाइए, x एक्सिस पे वैल्यू कितना है, x है, तो ये हमारा x हो गया। फिर यहां से लेकर के t पॉइंट हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, तो परपेंडिकुलर t जो डाला हुआ है वो परपेंडिकुलर t के सामने, t का देखिए x वैल्यू कितना है, x2 है, तो ये हमारा x2 डिस्टेंस, ये पूरा यहां से मतलब यहां से लेके OR का डिस्टेंस x1 हो गया। चलिए हम लिख लेते हैं, OR इक्वल्स टू x1, फिर O से S तक OS इक्वल्स टू x, फिर O से लेके T तक OT इक्वल्स टू x2 हो गया। अब आगे हम बात करते हैं y के लिए। y का भी तो वैल्यू का कोऑर्डिनेट है, तो y के लिए हम देखेंगे अब कि यहां से हमको क्या चाहिए, पूरा अब देख रहे हैं ये r से लेके a तक AR का वैल्यू कितना y एक्सिस पे, देखिए कोऑर्डिनेट उसका y1 लिखा हुआ, AR इक्वल्स टू y1 हमने लिख लिया। फिर s से लेकर के p तक SP
बराबर कितना हो गया y, ठीक है, ये y हो गया। फिर t से लेकर के b तक tb इक्वल टू क्या हो गया y2। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखा चला गया है कि मुझे हंसी भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए एसपी, यहाँ पे टीबी, एसपी सुप्रिटेंडेंट पुलिस भी हो सकता है, टीबी टेलीविजन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है और हम लोग बोलते हैं, चलिए मान की बात है, ये हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स तो लिख लिया, सब चीज का डिस्टेंस हमारे पास हो गया। अब देखिए गौर कीजिएगा इस पे, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप कि ए पी क्यू जब लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया था, यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ये ए से क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ पे पी से लेके सी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। जब ड्रॉ किया गया है तो आप देख सकते हो कि ए क्यू पी एक ट्रायंगल बना हुआ है, हाईलाइटेड मैंने किया हुआ है इसको, और पी सी बी भी एक ट्रायंगल बना हुआ, वो भी मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ए क्यू पी एंड पी सी बी ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। और ट्रायंगल में क्या है कि ट्रायंगल चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, तो सिमिलरिटी की बात आपको शायद याद होगी। ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, जैसे क्लास 9 में आप लोग 8 में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसी प्रकार से क्लास 10 में आप सिमिलर भी ट्रायंगल पढ़े होंगे, ठीक है। तो सिमिलरिटी ट्रायंगल के आधार पे हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या बातें हो रही है। ए क्यू जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, पी एस पे, पी सी परपेंडिकुलर है किस पे, बी टी पे, है ना। तो ए क्यू भी परपेंडिकुलर, पी सी परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल है और ये एंगल भी राइट एंगल है। यार आप हम कह सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ठीक है, ए क्यू परपेंडिकुलर है आपके पास पी एस को, एंड पी सी जो है वो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया बी टी पे, ठीक है। देन ए क्यू पैरेलल हो गया किसके, पी सी के। ए क्यू और पी सी ये दोनों लाइन आपका क्या हो गया, पैरेलल। ऑल्सो आप देख सकते हो, फिर से ये भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था मैंने, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हिस्सा है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पी क्यू, ट्रायंगल के लिए मैं ले रहा हूं पी क्यू, या पूरा कह सकते हैं पी एस। तो पी एस परपेंडिकुलर कहिए या पी क्यू परपेंडिकुलर कहिए, तो हम लिख लेते हैं फिलहाल पी एस परपेंडिकुलर किस पे है, ओ एक्स पे, ओ एक्स पे। तो यहां से आप जब पी एस परपेंडिकुलर ओ एस पे है तो पी क्यू भी तो परपेंडिकुलर होगा ना, उसी लाइन पर, उसी लाइन को कह रहे हैं। पी क्यू भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर ऑन, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स भी हो गया, ओ एक्स। एंड फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बी से लेके टी तक, बी टी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बी टी जो हो गया वो परपेंडिकुलर किस पे है, ओ एक्स पे है, ओ एक्स पे हो गया। अब बी टी कहिए या हमको तो चाहिए कितना, बी सी चाहिए, तो ठीक है, देयर आफ्टर आप कह सकते हैं यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। अब देखिए अब ये लाइन भी परपेंडिकुलर, ये लाइन भी परपेंडिकुलर हो गया। चलिए अब आपके पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, ये राइट एंगल है, तो जब पैरेलल है ये लाइन और ये दोनों लाइन को ए बी क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, तो जैसे कि आप जानते होंगे ट्रांसवर्सल के बारे में सुने होंगे आप लोग, क्लास पिछले क्लास से पढ़े होंगे। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल भी तो दोनों बराबर हो गया, एंगल ए और एंगल पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से हो गया ना। तो एंगल ए और एंगल पी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से हो गया बराबर। तो अब हम कहते हैं कि इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल कौन सा, पीसीबी, इसमें इस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या बराबर हुआ। तो एंगल ए इक्वल हुआ किसके, एंगल पी के, एंगल पी के बराबर हुआ, और एंगल क्यू किसके बराबर हुआ, एंगल सी के बराबर हुआ। ये हम बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्यों बराबर हुआ, तो आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। और उसके बाद फिर एंगल क्यू एंगल सी के बराबर है, एंगल क्यू बराबर है एंगल सी के। ये क्यों बराबर है, तो ईच राइट एंगल, प्रत्येक जो है राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री का है। तो देयर आफ्टर जब दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर हो गए, देन ट्रायंगल ए क्यू पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी सी बी के बाई एस एस क्राइटेरिया से, साइड सॉरी एस एस एंगल क्राइटेरिया से ये आपको सिमिलर हो गया। अब जब जानते हैं आप कि जब एंगल क्राइटेरिया से कोई ट्रायंगल जब सिमिलर होता है
तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। जब प्रोपोर्शनल हो गए साइड, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि साइड जब प्रोपोर्शनल हो गया तो AQ बाई PC या AFP, पहले हम लेंगे AP इस ट्रायंगल का पार्ट अपॉन PB, ये हो गया पार्ट PB, ये इक्वल होगा किसके, AQ अपॉन AQ ये साइड ले रहे हैं तो इसका ये यही साइड लेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंगली, PC हो गया, या इक्वल हो सकता है PQ अपॉन, जब यहां पे लिए इतना PQ तो यही साइड हम कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे BC, ये हो गया हमारा BC। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया तो यहाँ फाउंड हो गया। ओके, जब क्राइटेरिया फाउंड हो गया है तो अब हम इसके आधार पे हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, चलिए हम पुट करते हैं वैल्यू को फिलहाल। हाँ, तो देखिए अब हम लोग को क्या है कि हम लोग को वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के लिए ये जो आपको रेशियो मिल गया AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई PC इक्वल टू PQ बाई BC, इन सारे चीजों का सारे वैल्यू को हमको पुट करना है। तो AP पहले हमको इस ट्रायंगल के लिए चाहिए A से लेकर P तक, तो AP कितना यहाँ तो पहले ही बताया जा चुका है, जो है कितना है M के बराबर है। AP आपका M हो गया, और PB ये यहाँ से तक PB कितना चाहिए N, तो ये N आपको है ही M। अब हमको चाहिए था क्या, दूसरा AQ। चलिए AQ कैसे मिला हमको, तो AQ मिल गया आपको कंप्लीट X में से X1 माइनस कर दी, इतना ही पार्ट चाहिए ना, इतना में पूरा ये पार्ट में से इतना पार्ट को माइनस कर दी, AQ बच गया। तो वही है AQ इक्वल टू OS माइनस OR, हमने देखा X माइनस X2 सॉरी X, हमको AQ चाहिए ना, OS कितना है X, चलिए X हो गया। उसके बाद हमको OR माइनस करना है, OR कितना है आपको X1, यहाँ पे ये X1 हो गया आपको X माइनस X1। एंड नाउ अब हमें चाहिए क्या, PC। तो PC कैसे मिलेगा हमको, ये PC पूरा PC जो है हमको ये या PC कहिए या ST कहिए, दोनों बराबर है। तो पूरा ST को निकालने के लिए OT में से OS को माइनस कर लिया गया, OT माइनस OS कर लिया गया। तो OT कितना है, O से लेकर T तक X2 है, X2 हमने लिख लिया। फिर माइनस OS कितना था, OS कितना, OS खाने वाला OS नहीं, यहां वाला OS, ओवर राइटिंग वाला OS, ठीक है, OS कितना है X, तो मैंने X लिख लिया। फिर PQ का वैल्यू हमको निकालना था, तो चलिए PQ कैसे मिलेगा, ये P से लेके Q तक, दैट मीन्स ये इतना डिस्टेंस ये कैसे मिलेगा, तो कंप्लीट इसके सामने हम देख रहे हैं बाई डिस्टेंस है, बाई में से हम नीचे वाला पार्ट यहाँ तक माइनस कर लेते हैं y1, तो यही आपको मिल गया y माइनस y1। उसी प्रकार से BC इक्वल टू y2 माइनस y आपको मिल गया। अब इसी चीज को इस रेशियो में आपको पुट करना है। चलिए AP हम लिखेंगे देयर आफ्टर सिंस AP बाई PB इक्वल्स थे AQ बाई PC के इक्वल्स थे PQ बाई BC के। अब वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करेंगे तो AP कितना है M हो गया, बाई BP कितना है N हो गया, दिस इक्वल टू AQ कितना मिला X माइनस X1 डिवाइड बाई PC कितना है X2 माइनस X हो गया, दिस इक्वल टू PQ चाहिए, तो PQ कितना है y माइनस y1 अपॉन क्या है मिला BC कितना है y2 माइनस y। ये रिलेशन हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब जब ये रिलेशन अवेलेबल हो गया तो अब हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है। आगे काम करने में कैसे निकालेंगे, हमको चाहिए था क्या, ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा, हम लोग को चाहिए x और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू मतलब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, बाकी तो y1 y2 x1 x2 है। तो इनसे हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फर्स्ट टू रिलेशन, ये पहले ये दोनों रिलेशन से लेंगे और उसके बाद फिर ये दोनों रिलेशन से हम लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिल गया m अपॉन n इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हम लोग को, m इंटू x2 माइनस x, दिस इक्वल्स टू n इंटू दैट वन x माइनस x1। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा mx2 माइनस m इंटू x mx, दिस इक्वल्स टू इधर nx माइनस n इंटू x1 nx1। अब हमको क्या मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, x का जो टर्म है वो एक तरफ कर लेंगे, बाकी टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो चूंकि हमको x का वैल्यू चाहिए था, देयर आफ्टर हम कर सकते हैं यहाँ से nx
और इसको लेकर चलते हैं उधर, मिल जाएगा हमारे पास क्या, प्लस mx, दिस इक्वल्स टू, इस साइड आपके पास क्या है nx2 एंड ये आपको इधर आ गया प्लस में nx1। अब यहां से x दोनों में कॉमन, तो x कॉमन ले लिया गया, m प्लस n, और यहां पे मिल गया आपको mx2 प्लस nx1। देयरआफ्टर अब हमको x चाहिए था, x इक्वल्स टू, पहले इधर क्या मिल गया ये mx2 प्लस nx1 अपॉन, ये नीचे आ रहा है इतना मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, m प्लस n, दैट विल द वैल्यू ऑफ x। ये आपको x का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली जब आप फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, y इक्वल्स टू, जब फर्स्ट और थर्ड को इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमको y इक्वल्स टू मिल जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये आपका y का वैल्यू फाइंड हो गया। ओके, तो आप लोग क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि p जो वैल्यू आया उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वंस अगेन, एक बार फिर से, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि आखिर जो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, हमारा p का पॉइंट का जो हो गया, आपके लिए x एंड y का वैल्यू निकालना था, तो ये x के लिए हो गया आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y इक्वल्स टू my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। दैट्स इज, ये क्लियर हो गया, हम लोग का x एंड y का वैल्यू निकल गया। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला। अब इस सेक्शन फार्मूला के आधार पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो को देखने में इंतजार कीजिए, थोड़ा सा कुछ समय दीजिए मुझे, ताकि मैं आप लोग के लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँ अगले सेक्शन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मैं गुड बाय, मिलते हैं हम लोग।